इसी बीच लगातार जो लखनऊ से तस्वीरें सामने आ रही थी वो भी आपने देखी, एक बार फिर से देखिए। नए नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराने के बहाने किस तरीके से कोरोना नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइंस जारी की थी उन गाइडलाइंस का मजाक उड़ाया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं सपा की सो कॉल्ड वर्चुअल रैली की, उधर देखिए किस तरीके से नए नेताओं को पार्टी ज्वाइन कराने के नाम पर कोरोना नियम की और चुनाव आयोग के जो गाइडलाइंस जारी की थी साफ तौर पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए, मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैंने क्योंकि देखा नहीं है, मैं थोड़ा सा अस्वस्थ था जी कि अभी टीवी क्लिपिंग, लेकिन इतना जरूर है कि कोविड-19 की गाइडलाइन का जिस प्रकार से उल्लंघन की बात आपके चैनल पे आ रही है, बात सही है कि इससे राजनीतिक दलों को बचना चाहिए। आदर्श आचार चुनाव संहिता अब जारी है और इसमें कोरोना संक्रमण काल में दलों का कर्तव्य है कि अपने लोगों को बचाएं। मैं इतना कह सकता हूं कि कुछ दल ऐसे रहे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन में भी किसी प्रकार का उल्लंघन करके कहा था कि वैक्सीन मत लगवाइए और उसके कारण तमाम लोग संक्रमित हो गए थे। आज वैक्सीन सुरक्षा कवच बना है, लेकिन जिस प्रकार से आज ये सब भीड़ को इकट्ठा करने का काम हो रहा है, चाहे किसी की तरफ से हो, मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। और कोरोना के जो नियम है, गाइडलाइन है, उनका निश्चित रूप में उल्लंघन है और सभी राजनीतिक दलों को इससे बचना चाहिए कि जो भी चुनाव आयोग के दिशा निर्देश हैं उनका सभी को पालन करना चाहिए। बिल्कुल, ऐसी तो उम्मीद की ही जा रही थी दिनेश जी, लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी का ये दफ्तर है, समाजवाद सपा के अध्यक्ष वहां पर मौजूद हैं, तमाम बड़े नेता जिन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है वो वहां पर मौजूद हैं और नाम इसे दिया गया है वर्चुअल रैली। बड़े बड़े शब्दों में मंच पर एक पोस्टर में लिखा गया है। लेकिन अब इन तस्वीरों को देखकर क्या कहें, किस तरह की रैली है, क्यों नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है? और ये वो नेता है, मैंने पहले कहा कि कुछ लोग हैं जिनको नियमों की धज्जी उड़ाने में आनंद आता है और मैं समझता हूँ ये लोगों के जीवन से खिलवाड़ है। अगर हम इस प्रकार का कार्य करते हैं तो लोग इससे प्रभावित होंगे और संक्रमित होंगे और ये उचित नहीं है। राजनीतिक कार्य, राजनीतिक गतिविधियां चलें और लेकिन संयम और नियमों के अनुसार चलें तो ज्यादा अच्छा होगा। और मैं इतना ही कहूंगा कि लोग वर्चुअल के नाम पर इस प्रकार से जो इसका उल्लंघन है उससे करने से बचना चाहिए। सभी को गाइडलाइन जो भी हो उसका पालन करना चाहिए। दिनेश जी, मेरा एक और सवाल, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष खुद मंच पर मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं और ये ऐसा नेता, ऐसा चेहरा जिनको लोग अपना आदर्श मानते हैं, जब वही इस तरह नियमों की धज्जियां उड़ाएंगे और कोविड को इतना मास स्प्रेडर बनाएंगे इन वर्चुअल रैली के जरिए, तो कहीं ना कहीं इनकी शिकायत होनी भी लाजमी है। तो क्या आपकी पार्टी कोई शिकायत करेगी? मैंने कहा कि कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने का जी पहले से काम हो रहा है। जब वैक्सीनेशन हो रहा था तो यही कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे बीजेपी की वैक्सीन है मत लगवाओ। जी कोरोना के संक्रमण के प्रति गंभीरता शुरू से ही नहीं रही है और कोरोना का जब संक्रमण रहा तो कोई भी विपक्ष के दलों का कोई भी नेता या उनका कोई भी कार्यकर्ता वो दिखाई नहीं पड़ा। आज केवल क्या है, ये 4 दिन एक अपेजर, एक विधायक का आयोजन 4 दिन करते हैं और 4 दिन, एक दिन उसके साथ फोटो शेयर करते हैं, दूसरे दिन उसके कार्यालय में मिलते हैं और तीसरे दिन उसके ज्वाइन कराते हैं, चौथे दिन। और इस प्रकार का जो प्रदर्शन है मैं समझता हूं कि ये एक गलत परंपरा है कि कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ें। इससे सभी दलों को बचना चाहिए। और इतना जरूर मैं कहूंगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो छोटी सी चीज को बड़ा बनाकर दिखाते हैं। जी अगर देखा जाए, अगर हमारे 3-4 विधायकों के बात होता है कि 3-4-5 विधायक चले गए या 2-3 मंत्री चले गए, इसकी चर्चा जहां आती है, बीजेपी में तो एक समुद्र है। अगर आप देखो तो 27-28 इनके विधायक आ चुके हैं, उनकी चर्चा नहीं है। अब करीब 12-15 के आसपास तो इनके एमएलसी आ चुके हैं और 15 एमएलसी के साथ साथ इनके तमाम विधायक, दसियों विधायक, दर्जनों विधायक आ चुके हैं। पूर्व विधायकों की तो संख्या ही नहीं है। लेकिन उसका चर्चा करने के बजाय ये 2-3 लोगों का बार बार दिखाते हैं जैसे उनको बहुत बड़ा नेता स्थापित करके प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस मीडिया जो ट्रायल है इससे किसी का हित सिद्ध नहीं होने वाला। और मैं फिर से कहूंगा कि चुनाव के कारण किसी की जान से खेलना
बंद करना चाहिए लोगों को। बिल्कुल, जान से और खेलना चुनाव बंद आएंगे, करना जाएंगे, चाहिए। लेकिन लोगों के हाँ। स्वास्थ्य की चिंता ये ज्यादा जरूरी चीज है। ये प्राथमिकता होना चाहिए। दिनेश जी, एक और सवाल मेरा, क्या आप इन तस्वीरों के बिना पर अब चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे? नहीं, मैंने कहा ना कि मैंने अभी तस्वीर नहीं देखी है, और संगठन और चुनाव आयोग दोनों इन सारी चीजों को देखता है और वो इस पर निर्णय करता है। क्योंकि मैंने भी देखा नहीं, मैं स्वयं अस्वस्थ हूँ, तो मैं बगैर देखे किस चीज को किस प्रकार की टिप्पणी कर सकता हूँ। लेकिन ये चुनाव आयोग ने छोटी से छोटी चीजों को संज्ञान में लिया है, और आप बता रहे हैं कि इतनी बड़ी ये घटना है कि दसियों हजार लोग इकट्ठा हैं, तो ये तो कानून का खुलेआम उल्लंघन हुआ। तो निश्चित रूप में चुनाव आयोग की दृष्टि होगी, लेकिन इस पे क्या कौन करेगा ये मुझे नहीं पता। मैंने बताया कि मैं पहले से अस्वस्थ था, अभी मैंने टीवी नहीं देखा है। जी बिल्कुल, आपके बेहतर स्वास्थ्य की जी आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।